स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का साइंस 12 चैप्टर घर्षण एक अनिवार्य बल का एमसीक्यू। बाकी चैप्टर हो चुका है, ना देखे हो तो प्लेलिस्ट बन चुका है, देख लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन इससे बन सकता है, देखो तरल पदार्थों के कारण उत्पन्न घर्षण को क्या कहते हैं। तो तरल पदार्थ यानी लिक्विड पदार्थ के कारण जो घर्षण उत्पन्न होगा उसको तरल घर्षण कहते हैं। किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है। तो स्थैतिक घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है। ठीक है, अच्छा तरल मतलब ये मत समझिएगा खाली पानी है ना, हवा और पानी दोनों को तरल कहते हैं। ठीक, किस आकृति की वस्तु को पर तरल घर्षण कम होता है। तो तरल घर्षण कम होगा किसमें, वृत्तीय में। वृत्त में घर्षण कम होगा, है ना, वृत्त में पूरा गोल गोल घूमते रहेगा, वृत्त में घर्षण कम होता है। तेलीय सतह पर घर्षण घटता है, तेलीय सतह में घर्षण कम होता है। फिसलन है ना, घर्षण घटेगा माने फिसलन ज़्यादा होता है। जहाँ फिसलन ज़्यादा हो घर्षण कम है, जहाँ फिसल जकड़न ज़्यादा हो तो वहाँ पे घर्षण ज़्यादा होगा। ठीक है, बर्फ़ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे, बर्फ़ में फिसलन होता है। तो क्योंकि बर्फ़ की सतह पर क्या होता है, घर्षण कम होता है। तो जहाँ पे फिसलने की बात हो तो घर्षण कम होगा। ठीक है, घर्षण हमेशा क्या होता है, तो घर्षण हानिकारक हमेशा नहीं होता है, लाभदायक भी हमेशा नहीं होता है। ना हानिकारक ना लाभदायक, तो ऐसा बात नहीं है, हानिकारक भी होता है और लाभदायक भी होता है। तो चौथा ऑप्शन सही होगा। बॉल बेयरिंग का उपयोग क्यों करते हैं। बॉल बेयरिंग साइकिल का में देखते हैं, बॉल बेयरिंग है ना, साइकिल का तो जमाना ही चल गया अब। तो बॉल बेयरिंग होता है हैंडल में घुमाने उमाने इधर उधर करने में, गाड़ी सब में भी होता है। ठीक है, तो बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है घर्षण घटाने के लिए, माने ताकि जल्दी जल्दी घूमे, है ना। पैडल में रहता था, हैंडल में रहता है ये सब। टायर की तीलियों की गोटी, टायर की तीली में गोटी जो होता है वो क्या होता है, घर्षण को कम करने के लिए, कि बढ़ाने के लिए, है ना। कहीं घर्षण कम माने तो फिसलने लगेगा, तो फिसलने से बचाने के लिए यानी कि घर्षण को बढ़ाने के लिए गोटी लगाया जाता है। अगला है घर्षण से उत्पन्न होती है। घर्षण से क्या उत्पन्न होती है, तेल दूध है। तेल और दूध कैसे उत्पन्न होगा, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, गर्मी, है ना। जैसे दोनों हाथ को घर्षण करके देखिए, रगड़ के देखिए, थोड़ा देर गर्म हो जाएगा, ऐसे रगड़िए गर्म होगा, है ना। तो घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से क्या होगा, तो घर्षण कम हो जाता है ना, इसलिए फिसलता है एकदम गनगना के गोटी, है ना। घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो स्नेहक कहते हैं। स्नेहक घर्षण को कम करने वाले पदार्थ है, जो ग्रीस भी कहते हैं। जिस द्रव के उपयोग से घर्षण कम हो जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको तरल घर्षण कहते हैं। क्या घर्षण, तरल घर्षण। चिकने सतहों की अपेक्षा घर्षण रुखड़े सतह पर क्या होगा, तो रुखड़े सतह पर घर्षण अधिक होगा। यानी रुखड़ा सतह में कोई फिसलता नहीं, लेकिन चिकना सतह में फिसल जाएगा, यानी घर्षण चिकना में कम होता है, रुखड़ा में अधिक होता है। घर्षण को कम किया जा सकता है, तो तेल से लगा के, ग्रीस लगा के, पाउडर लगा के, तो सब सही है, तीन में से सब लगा देना है। घर्षण निर्भर करता है किस पर, तो पृष्ठ की प्रकृति पर। नहीं, कैसा पृष्ठ है, चिकना रहेगा तो घर्षण कम होगा, और चिकना उबड़ खाबड़ रहेगा तो घर्षण ज़्यादा होगा। पतरातू घाटी किस राज्य में है, तो पतरातू घाटी झारखंड में है ना, अपना ही एरिया है, हफ्ता में चलिए जाते हैं एक दो बार। घर्षण बल कब उत्पन्न होता है, तो जब विपरीत दिशा पर बल लगता है तो घर्षण बल, जैसे कोई जमीन पर गेंद लुढ़क रहा है तो इधर अगर लुढ़क रहा है तो घर्षण इसका उल्टा दिशा में लगता है। ठीक है, अगला है जोरों की वर्षा के कारण मैदान गीला हो जाने पर बिना जूते पहने फुटबॉल खेल रहे खिलाड़ियों को घर्षण का होगा, तो घर्षण कम हो जाएगा, फिसलेगा बहुत जोर गनगना के, है ना, धर धर। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, तो गलत क्या है, तो हवा में घूमने वाली गेंद पर घर्षण बल नहीं होता, ये गलत है, हवा में भी घर्षण बल होता है। ठीक है, अगला है कुछ बच्चों को सर्पी लोटनिक तथा तरल घर्षण के कारण उत्पन्न घर्षण बलों को घटते क्रम में अवशोषित करने के लिए कहा गया। तो घटते क्रम माने किस में सबसे ज़्यादा घर्षण होगा, फिर कम, किस में फिर कम, तो तरल में सबसे ज़्यादा होगा, फिर सर्पी में उससे कम, फिर लेटरिन में और कम होगा। ठीक है, ललिता जो है अपनी पहिया वाला खिलौना को टाइल्स के सूखे फर्श, टाइल्स के गीले फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिया पर चलाती है। तो खिलौना का विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल बढ़ते क्रम में, माने किस में घर्षण बल ज़्यादा होगा, किस में कम होगा, किस में और ज़्यादा, किस में और ज़्यादा, किस में और ज़्यादा, ऐसा बढ़ते क्रम में। तो टाइल्स के गीला फर्श में एकदम कम घर्षण होगा, है ना। टाइल्स का सूखा फर्श में ज़्यादा घर्षण होगा। समाचार पत्र लगा दिए तो और ज़्यादा घर्षण होगा, माने चलबे नहीं करेगा। तौली में कर दिए तो और नहीं चलेगा, रुक जाएगा, माने बहुत ज़्यादा घर्षण। तो ये रहा 21 क्वेश्चन इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, 21 को याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।